हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल खालिक डॉक्टर ए के है और आज मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ, स्पेशली उन डॉक्टर्स को जो अपना करियर यूके में स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग प्लैब करने के बाद आते हैं, कुछ लोग एमआरसीपी करने के बाद आते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस लेवल की जॉब पर अप्लाई करना है और आगे हमारा करियर पाथवे कैसे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्लैब देकर आ रहे हैं, आपने प्लैब किया है, यहाँ पर आपको जॉब मिलती है, तो आपने उन लेवल की जॉब्स को और जो है वैकेंसीज को सर्च करना है जो फाउंडेशन ईयर 2 के बाद होती हैं, या तो FY2 लेवल्स की जॉब है या जो है ST1 या ST2 लेवल्स की जॉब है। तो वो जॉब्स लेने के बाद आप यहाँ पर कुछ टाइम काम करते हैं, 1 साल 6 महीने। उसके बाद यहाँ पर आप जो है ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ट्रेनिंग के ऑप्शंस है, अगर आप जीपी ट्रेनिंग में जाते हैं तो वो उसके लिए आपको एक MSRA का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके बाद आप अपने ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा, आपके पास इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जो कि 3 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसमें आप जो है वो ट्रेनिंग करते हैं 3 साल तक। फिर उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या आप हायर स्पेशलिटी ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं या फिर जो है वो IMT3 करने के बाद आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं एज अ रजिस्ट्रार जॉब के लिए। कुछ लोग उसके फ़ौरन बाद रजिस्ट्रार लेवल की जॉब शुरू कर देते हैं, कुछ ट्रेनिंग में जाते हैं। फिर हायर स्पेशलिटी ट्रेनिंग में जाने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी आपके लिए ये होती है कि आपने IMT3 ट्रेनिंग पूरी की हुई होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका MRCP कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि IMT3 जो होता है उसके पास MRCP पास होना चाहिए, तब उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है। तो फिर आप ट्रेनिंग करें अपनी, उसके बाद जो है वो आप सब्सटेंशिव कंसल्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं जहाँ से आपने अपना MRCP कंप्लीट किया हुआ है, तो उसमें आप अगर जॉब अप्लाई करते हैं तो आपने कौन सी जॉब सर्च करनी है। तो उसमें रजिस्ट्रार लेवल की जॉब होती हैं, सीनियर क्लिनिकल फेलो की जॉब होती हैं और स्पेशलिटी डॉक्टर की जॉब होती हैं कंसल्टेंट लेवल से पहले। तो रजिस्ट्रार की जो जॉब होती है, अगर आपके पास MRCP है, एक्सपीरियंस कम है, तो ये एक इंडिपेंडेंट यानी कि जॉब होती है जिसमें आप उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से आपने अपनी, अगर आप कहीं फेलोशिप कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस तरह से आपने काम करना है। आप जो है वो कंसल्टेंट के अंडर होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स आपके साथ होते हैं। सीनियर क्लिनिकल फेलो वो लोग होते हैं जिनके पास ये क्वालिफ़िकेशन होती है और एक्सपीरियंस होता है। इसमें भी आपका जो है वो उसी तरह से रोटा होता है जो कि रजिस्ट्रार और सीनियर क्लिनिकल फेलो का, कि आपके पास ऑन कॉल रोटा होता है। स्पेशलिटी डॉक्टर जो कि इंडिपेंडेंट सीनियर डॉक्टर जॉब रोल होती है, ये लेवल आपका कंसल्टेंट लेवल से कम होता है, लेकिन उसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह की होती है जिस तरह से कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ज़्यादातर NHS ट्रस्ट में स्पेशलिटी डॉक्टर का जो रोटा होता है वो कंसल्टेंट के रोटा की तरह से होता है कि 5 डेज़ अ वीक होता है, जिसके अंदर या तो 9 to 5 होता है या 8 to 4 होता है। लेकिन आप एज एन इंडिपेंडेंट डॉक्टर काम, अगेन इस लेवल्स के ऊपर भी आपके पास कंसल्टेंट की जॉब है, लेकिन इन्हीं जॉब्स के साथ साथ आप इस लेवल पे जब आप एक्सपीरियंस है, MRCP है, तो कंसल्टेंट की जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि कहलाती लोकम कंसल्टेंट है, बट सैलरीड जॉब होती है, सब्सटेंशिव जॉब नहीं होती। सब्सटेंसिव जॉब वो होती है जिसमें आप ट्रेनिंग के बाद आप जब स्पेशलिटी रजिस्टर में होते हैं तो आप सब्सटेंसिव जॉब में होते हैं, यानी कि एक ही हॉस्पिटल में आप लंबे अरसे के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन लोकम कंसल्टेंट की जॉब होती है तो उसके लिए आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको 6 महीने और साल के बाद चेंज करने होते हैं और मैक्सिमम एक ट्रस्ट में आप 3 साल काम कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी उन डॉक्टर्स के लिए जो यूके में काम करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें